Hello student, welcome back to Pawan Group of School. Myself Rinkle Sondagar. Today we will learn about Standard 4th Subject English 2 Chapter number 11th. तो चैप्टर नेम इज कंजक्शन. सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन यूज. क्या करने वाले हैं? कंजक्शन के बारे में हम लर्न करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. A conjunction is a word used for joining words, phrases और sentences. क्या है? हम कंजक्शन का यूज़ कब करेंगे? जब हमें कोई भी वर्ड या कोई फ्रेज या कोई सेंटेंस हमें ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे. जैसे कि वन क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो फ्रूट्स और एंड वेजिटेबल ये क्या है? वर्ड सेम. तो हमें इसे ज्वाइन करना है तो हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे. क्या लगाएंगे? एंड. तो ये क्या है? हमारा कंजक्शन है. सेकंड क्या है? एट होम एंड एट स्कूल. तो ये क्या है? हमारे फ्रेजेस है. तो हम इसको क्या करेंगे? ज्वाइन करना है. तो हम बीच में क्या लगाएंगे? एट होम एंड एट स्कूल. तो क्या आएगा? एंड आएगा. इसी तरह थर्ड है आई बॉट एप्पल्स एंड ही बोथ बनाना. क्या है? ये सेंटेंस है, हमें इसे ज्वाइन करना है. क्या करेंगे? आई बोट एप्पल, उसके बीच में क्या आएगा? एंड. एक कंजक्शन है ही बोथ बनाना. आई बोथ एप्पल्स एंड ही बोथ बनानास. देयर आर मेनी कंजक्शन बट हियर वी शैल डील विथ ओनली 4 ऑफ देम. क्या कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंजक्शन हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही कंजक्शन है उसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. कौन से हैं वो 4? एंड, बट, और बिकॉज. कौन से हैं? एंड, बट, और बिकॉज. फर्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं? एंड बट. ठीक है. वी यूज एंड टू जॉइन टू रिलेटेड थिंग्स और एक्शन. हम एंड का यूज कब करेंगे? जब कोई जो ऐसी चीज़ या कोई ऐसी क्रिया जो जुड़ी हुई होती है उस टाइम पे हम एंड का यूज करेंगे. जैसे कि दे एट ब्रेड, दे ड्रैंक मिल्क. वो ब्रेड खा रहे हैं और दे ड्रैंक मिल्क. ये क्या है? हमारा रिलेटिंग थिंग्स है. तो क्या करेंगे? हम इसे ज्वाइन करेंगे. तो दे एट ब्रेड एंड ड्रैंक मिल्क. तो क्या है? हमारा एंड है. क्या है? कंजक्शन है. हमें 2 ऐसे रिलेटेड थिंग्स को हमें ज्वाइन किया है. सेकंड क्या है? रोजी वॉश द क्लॉथ्स, पिंकी पुट देम अवे. इज इक्वल टू क्या आएगा? रोजी वॉशेस द क्लॉथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे. रोजी ने क्लॉथ्स वॉश किया और पिंकी ने उसे दूर रखा. तो ये क्या है? हमारा सेंटेंस. हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ऐसे: रोजी वॉश द क्लॉथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे. We need not repeat the subject if it is the same in both the sentences, but if the subject are different, we have to mention each. क्या कहा गया है? जब भी कोई सब्जेक्ट है वो सेम है तो हमें उसे दूसरी बार रिपीट नहीं करना है. जैसे कि यहाँ पर हमें कहा गया है दे एट ब्रेड एंड दे ड्रैंक मिल्क. तो दे है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट सेम है. तो यहाँ पर हमने दे है और रिपीट नहीं किया है. दे को डायरेक्ट हमने क्या लिखा है? दे एट ब्रेड एंड ड्रैंक मिल्क. उसी तरह रोजी वॉश द क्लॉथ्स एंड पिंकी पुट देम अवे. तो रोजी और पिंकी ये दोनों क्या है? अलग अलग सब्जेक्ट है. तो हम इसे रिपीट करना होगा, उसे मेंशन करना होगा. जैसे कि यहाँ पर किया है रोजी वॉश द क्लॉथ्स एंड पिंकी, हमें यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है. We use
but to join two contrasting ideas or action। जब भी कोई दो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया या फिर एक्शन होती, क्रिया होती, तब हम बट का यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सिमरन वेंट टू द मार्केट, शी डिडंट बाय एनीथिंग। सिमरन मार्केट में गई थी, शी डिडंट बाय एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खरीदा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि इज इक्वल टू क्या आएगा, सिमरन वेंट टू द मार्केट बट, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, डिडंट बाय एनीथिंग, तो क्या आएगा, सिमरन वेंट टू द मार्केट बट डिडंट बाय एनीथिंग। सिमरन मार्केट में गई थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा। उसी तरह क्या है, द टीचर कॉल राहुल, टीचर ने राहुल को बुलाया, राहुल डिडंट कम, राहुल आया नहीं। तो क्या होगा, द टीचर कॉल्ड राहुल बट ही डिडंट कम, टीचर ने राहुल को बुलाया लेकिन वो आया नहीं। तो क्या है, लेकिन है, लेकिन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, बट। ये क्या है, हमारा कंजक्शन है। और बिकॉज, इसमें हम देखने वाले हैं और कंजक्शन के बारे में और बिकॉज कंजक्शन के बारे में। वी यूज और टू जॉइन टू सेंटेंसेस ऑफरिंग अ चॉइस। क्या करने वाले हैं हम, और का हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें ऐसे दो सेंटेंस है, जब हमें कोई चॉइस मिलती है, कोई विकल्प मिलता है, जैसे कि यू कैन फ्लाई, यू कैन गो बाय ट्रेन, तुम उड़ सकते हो, यू कैन गो बाय ट्रेन, तुम ट्रेन से जा सकते हो। तो क्या होगा, यू कैन फ्लाई और गो बाय ट्रेन, तुम उड़ सकते हो या फिर ट्रेन से जा सकते हो। और का मतलब है या। आई कांट सिंग, मैं गा सकता नहीं हूँ। आई कांट प्ले द गिटार, मैं गिटार नहीं बजा सकता। तो क्या आएगा, आई कांट सिंग और प्ले द गिटार। तो क्या है, दो अलग अलग चॉइसेस है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे जब भी कोई ऐसी दो हमें चॉइस मिलती है, जैसे कि आई कांट सिंग, आई कांट प्ले द गिटार, तो बीच में आया और। ये क्या है, हमारा कंजक्शन है। मैं गाना और बजाना, गिटार बजा नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी यूज़ बिकॉज व्हेन वन सेंटेंस गिवन द रीज़न फॉर द अदर। जब भी हमें कोई भी बात के लिए रीज़न देना पड़ता है, तब हम क्या करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, बिकॉज का यूज़। आई वॉज टायर्ड, आई वॉन्टेड सम रेस्ट, मैं थका हूँ। आई वॉन्टेड सम रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है। तो क्या आएगा, आई वॉन्टेड सम रेस्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मुझे आराम की ज़रूरत है क्योंकि आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हूँ। हम इसे दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई वॉन्टेड सम रेस्ट। सेकेंड क्या है, इट वॉज वेरी हॉट, वो बहुत ही हॉट थे। आई ओपन द विंडो, मैंने विंडो खोल दी। क्या आएगा, आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, मैंने विंडो खोल दी क्योंकि वो बहुत ही हॉट थी। हम सेकेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आई ओपन द विंडो। ठीक है, तो आज हमने कौन से कंजक्शन के बारे में लर्न किया है। फोर्थ कंजक्शन कौन से है, एंड, बट, और बिकॉज। कौन से है, एंड, बट, और बिकॉज। सो आपको ये सारे के सारे कंजक्शन है
आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अच्छे से समझने हैं। कौन से 4 कंजक्शन हैं? एंड, कौन से हैं? एंड, बट, और बिकॉज। इस ये चैप्टर में हम इस 4 कंजक्शन के बारे में सीखा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 कंजक्शन यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।